नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वस्थ व्रत में जो श्लोक अपन को याद करने चाहिए उनके बारे में। तो सबसे पहला श्लोक है सृष्टु निर्विकारत्वे नातिदृष्टि इति स्वस्थः स्वस्थस्य भाव इति स्वास्थ्य। तो ये चरक सूत्र का श्लोक है, इसको याद करना है अपन को। फिर से रिपीट कर देता हूँ। सृष्टु निर्विकारत्वे नातिष्ठति इति स्वस्थः स्वास्थ्यस्य भाव स्वास्थ्य। ठीक है। इसके बाद में जो स्वस्थ व्रत की परिभाषा लिखनी है वो कैसी लिखनी है, देखो। स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्माणि स्वस्मिन् स्वस्वरूपे स्वस्मिन् तद् व्रतम स्वस्थ व्रतम। स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्माणि स्वस्वरूपे स्वस्ते तद् व्रतम स्वस्थ व्रतम। इसके बाद में मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण में अपन को कैसे लिखना है जो सुश्रुत जी ने बताया है, देखो। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रियाणाम स्वस्थ इति भिधीयते। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नम आत्म इंद्रियाणाम स्वस्थ इति भिधीयते। इसके बाद में चरक जी ने क्या बोल रहा है, मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण में चरक जी क्या बताते हैं। सम मास प्रमाणस्तु सम संहनो नरः दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम बले न अभिभूयेत श्रुत पिपासा आतप सह शीत व्यायाम संसह सम पक्ता सम जरा सम मासम चयोमता। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सम मासम प्रमाणस्तु सम संहनो नरः दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेनाभिभूयेत श्रुत पिपासा आसप सह शीत व्यायाम संसह सम पक्ता सम जरा सम मासम चयोमता। इसके बाद में काश्यप जी क्या बताते हैं। अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेंच सृष्टु वीण मूत्रत्वाम शरीरस्य च लाघवम सुप्रसन्नम इंद्रियत्वम च सुखम स्वप्न संप्रबोधनम बलवर्ण आयुष्यम लाभः सोमनस्य समाग्नितः। है ना। तो ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। फिर से रिपीट कर देता हूँ। अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेंच सृष्टु वीण मूत्रत्वाम शरीरस्य तु लाघवम सुप्रसन्नम इंद्रियत्वम च सुख स्वप्न संप्रबोधनम संप्रबोधकम बलवर्ण आयुष्यम लाभः सोमनस्य समाग्नितः। इसके बाद में स्वस्थ व्रत का प्रयोजनम एवं महत्व में वही वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है। प्रयोजनम तच्च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसके बाद में इसमें और क्या लिख सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उच्यते। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है चरक सूत्र स्थान की। धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उच्यते। इसके बाद में सर्वमन्यम परित्यज्यम शरीरम अनुपाल्येत तद अभावो ही भावानाम सर्व अभाव शरीरिणाम। है ना। सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत तद अभावो ही भावानाम सर्व भावम शरीरिणाम। इसके बाद में स्वास्थ्य के अपन को रक्षा हेतु अपन को क्या क्या करना चाहिए, देखो। दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथो दिनम आचरणम पुरुषः स्वस्थः सदा निष्ठति नंद्यता। मतलब कि दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथो दिनम आचरणम पुरुषः स्वस्थ तदा निष्ठति नाद्यतः। इसके बाद में कुछ नित्य सेवनीय द्रव्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो। षष्टिशाली मुदान सेंधव आवलक यवान अंतरिक्ष पयम सर्पी जांगलम मधु अभ्यसेत। है ना। षष्टिशाली मुदान सेंधव आवलक यवान अंतरिक्ष पयम सर्पी जांगम मधु च अभ्यसेत। इसके बारे में दिनचर्या के बारे में अपन को डेफिनेशन लिखने को आती है तो क्या लिखेंगे। दिने दिने चर्या दिनचर्या। है ना। दिने दिने चर्या दिनचर्या और प्रतिदिन कर्तव्यम चर्या दिनचर्या। प्रतिदिन कर्तव्यम चर्या दिनचर्या। इसके बाद में कवल और गंडूश का क्या लिख सकते हैं अपन श्लोक। मुख संचार्यातु मात्रा स कवल स्मृतः असंचार्यातु मात्रा गंडूस स परिकीर्तितः।
मुख संचार्यातु मात्रा कवलः स्मृतः असंचार्यातु मात्रा गंडूस परिकीर्तिता। व्यायाम में क्या लिखना है अपन को? शरीर चेष्टा या तु चेष्टा स्तौर्यार्थ बलवर्धनी देह व्यायाम अंज्ञाता मात्रायाम ताम समचार्येत, है ना। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्तौर्यार्थ बलवर्धनानि देह व्यायाम संज्ञातम मात्रायाम ताम समाचरेत। इसके बाद में व्यायाम की मात्रा कितनी, मात्रा कितनी है व्यायाम के, देखो इसके लक्षण भी बोल सकते हैं इसमें। स्वेद आगमम श्वास वृद्धि अंगानाम लाघवम तथा हृदयाद उपरोधस्य इति व्यायाम लक्षणम। स्वेद आगमः श्वास वृद्धि गात्राणाम लाघवम तथा हृदयाद उपरोधस्य इति व्यायाम लक्षणम। इसके बाद में व्यायाम के लाभ और गुण में अपन को क्या लिख सकते हैं, देखो। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्तौर्य दुख सहिष्णुता दोष क्षय अग्नि वृद्धिश्य व्यायाम उपजायते। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्तौर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षय अग्नि वृद्धिश्य व्यायाम उपजायते। इसके बाद में आचार रसायन सबको याद रहता ही है, वैसे फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृद्धम मद मैथुनात् अहिंसकम अयासम अनायासम प्रशांत प्रियवादिनम जप शोच परम धीरम दान नित्य तपस्विनम देव गो ब्राह्मणाचार्य गुरु वृद्धाचरण्य रतम अनशस्य परम नित्यम नित्यम कर्ण वेदनम सम जागरेण सपनम नित्य चीर ग्रसातिनम देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिक्रम अहंकृतम सस्ताचार संकीर्णम अध्यात्म प्रवण इंद्रियम उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम धर्मशास्त्र परम विद्या नरो नित्य रसायनम कुणे रेते समुद्रेते प्रागरूपयो रसायनम रसायन गुणा सर्वाम यथोक्तान समुष्णते। ठीक है, इति आचार रसायनम। इसके बाद में विरुद्ध आहार, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें पूरे के पूरे 18 आपके कवर हो जाएंगे। कैसा श्लोक है? यच्चपि देश काल अग्नि मात्रा साथ में अनिल आदि भी संस्कार तो वीर्यस्य कोष्ठ अवस्था क्रमोर अपि परिहारोपचाराभ्याम पाकात संयोगात अपि विरुद्धस्य तच्च हितम हंति रव विधि अभिषिति, है ना। तो इसमें पूरे के पूरे 18 आपके कवर हो जाएंगे। क्या क्या है? यद्यपि देश काल अग्नि मात्रा साथ में अनिलादि भी संस्कारो वीर्यतस्य कोष्ठ अवस्था क्रमोरपि परिहारो राभ्याभ्याम पाकात संयोगास्त अपि च विरुद्ध तच्च न हितम हंसरी विधि आदि भी है ना। इसके बाद में मन के धारणीय वेग, मन मतलब कि कौन से वेग को धारण करना चाहिए? लोभ शोक भय क्रोधान लोभ शोक भय क्रोधाम वेगानाम विधार्येत निर्लज्जायात अतिरागाणाम विद्यायाम बुद्धिमताम। लोभ शोक भय क्रोधानाम वेगानाम विधार्येत निर्लज्जायाम अतिरागाणाम वेगानाम निर्लज्जायाम अतिरागाणाम विद्यायात बुद्धिमतात। इसके बाद में धारणीय वेग कौन से है? धारणीय वेग में वेगान धार्यते द्वात्वीत मूत्र श्रव तृड अश्रुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जंभा दिरीत रेतसाम, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूं। वेगान धार्यते वातवीण मूत्र श्रव तृड अश्रुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जंभा अश्रु धीरेतसाम। इसके बाद में रसायन की परिभाषा। दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वय प्रभा वर्ण स्वरोदर्य देह इंद्रियम बलपरम वाक सिद्धि प्रांति कांति लभते न रसायनम लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम। फिर से रिपीट कर देता हूं। दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुण वय प्रभा वर्ण स्वर ओदर्य देह इंद्रिय बलपरम वाक सिद्धि क्रांति कांति लभते न रसायनम रसायनम लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम। इसके बाद में योग के बारे में कुछ श्लोक लिखे हैं मैंने। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधनम।
इसके बाद में योग में विभिन्न कुछ परिभाषाएं जो मतलब कि गीता वगैरह में लिखी गई है। योगस्तु करु कर्मणा संज्ञक्ता धनंजया सिद्ध सिद्ध समो भुक्ता भुक्त्वा समत्व योग उच्यते। योगस्य करु कर्मणा संग व्यक्ता धनंजया सिद्ध सिद्ध समो भुक्ता समत्व योग उच्यते। इसके बाद में अष्टांग योग कौन कौन से है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग अंगानी है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधियो अष्टाव अंगानी। इसके बाद में यम में अपन को क्या लिखना है? अहिंसा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा है ना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। नियम में सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी दानानि नियम। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणानि दानानि नियम। आसन में स्थैर्य सुखम आसनम स्थैर्य सुखम आसनम। प्राणायाम में तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोगार्थ उच्छेपेत प्राणायाम। प्रत्याहार में स्विषया संप्रयोगे स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। स्विषया संप्रयोगे निवृत्त्यास स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। देशबंध चित्तस्य धारणम देशबंध चित्तस्य धारणम है ना। एक जगह पे ध्यान लगाना धारणा कहलाता है। ध्यान में तत्र प्रत्यनेकात अध्यानम है ना। तत्र प्रत्यनेकात मतलब कि एक जगह ध्यान करने का प्रयास करना है ना। इसके बाद में समाधि की डेफिनेशन तदेव मात्र निर्भासम स्वरूपार शून्यमीव समाधि। इसके बाद में जो अष्ट सिद्धियां होती है मतलब कि अलौकिक शक्तियां जो होती है वो कौन कौन सी है? आवेश स्त्रोतसो ज्ञानम समार्थनम छंदते क्रिया दृष्टि स्त्रोत समाधि दृष्टि स्त्रोतम स्मृति कांति रिष्टम चाप्य दर्शनम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अलौकिक शक्तियां कौन सी है? आवेश स्त्रोतसो ज्ञानम सामर्थ्यनाम छंदते क्रिया दृष्टि स्त्रोतम स्मृति कांति रिष्टम चाप्य दर्शनम। इसके बाद में मोक्ष की या फिर निवृत्ति की डेफिनेशन क्या है? देखो, मोक्ष रजस्तमो अभावाम बलवत् कर्म संशयाम वियोगे सर्व संयोगात् पुनर्भव उच्यते। मोक्ष रजस्तमो भाव बलवत् कर्म संशयात् वियोगे सर्व संयोगार्थ पुनर्भव उच्यते। ठीक है, इतने श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अपन को। धन्यवाद।